me like a Hellcat. सो पार्ट 13 की स्टार्टिंग में पहले हमें मिनसू के फादर यानी ड्राइवर चोई को दिखाया गया, जिनसे प्रेसिडेंट हान मिलने आए, जो कि बोलते हैं कि हम पूरा 10 साल के बाद मिल रहे हैं और मुझे पता चला कि तुम जुंगसू के दोनों बेटों को अडॉप्ट कर चुके हो। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करवाता। मगर मिनसू के फादर प्रेसिडेंट हान को देख इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि उन्हें शॉप से भगाने लगे कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे यहाँ आने की। और वहीं दूसरी तरफ मिनसुक और हाना, जिनके बीच अब फाइनली सब ठीक हो चुका है, यानी हाना अब मिनसुक को एक्सेप्ट कर चुकी है। इसलिए जब मिनसुक को उसका शेड्यूल समझा रही थी तो तब मिनसुक नीचे बैठकर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है कि तभी मिस्टर चुल मिनसुक को फेक पुकारते हुए आए। मगर तभी हाना को अपने सामने देख शॉक रह गए कि अरे मैं तो बस ऐसे डायरेक्टर को फेक पुकार रहा था। मगर मिनसुक समझाता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाना मेरे बारे में सब जानती है। कि तभी मिस्टर चोए भी मिनसुक को फेक बोलते हुए आ रहे थे, पर तभी हाना को ऑफिस में देख वो भी शॉक रह गए। तो तब मिनसुक ने उन्हें भी बताया कि हाना अब हमारी टीम में है। मिस्टर चोए और मिस्टर चुल पूछने लगे कि क्या हाना पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो तब हाना उन दोनों को पूरा विश्वास दिलाती है कि वो बिल्कुल भी किसी को इस बारे में नहीं बताएगी, बल्कि अब वो भी उन्हीं की गैंग में है। मतलब नेक्स्ट सीन में हाना शिन के साथ बाहर आइसक्रीम खाने आई, क्योंकि शिन बहुत उदास थी। शिन बताती है कि इसमें किसी का कसूर नहीं, यानी मैं खुद मिनसुक के पीछे पड़ी थी जबकि वो मुझे भाव तक नहीं देता था। इसलिए अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर कभी उसके दिल में जगह नहीं बना सकती। इसलिए मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अब मैं मिनसुक को भुलाने की पूरी कोशिश करूँगी और प्रे करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक करे। तो तब शिन की ये सभी बातें सुन हाना उसे चेयर अप करती है। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मिनसुक जल्दी से मीटिंग अटेंड करता है और फिर उसके एंड होते ही डायरेक्ट भागता हुआ लिफ्ट में आया, जहां हाना उसकी स्कूल ड्रेस लेकर आ चुकी थी और फिर जल्दी से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वो एग्जाम देने गया, जिसे हाना गुड लक बोलती है। मगर जब आफ्टर एग्जाम ये तीनों खुश हो ही रहे थे कि तभी शिन इन तीनों के पास आई। इन तीनों को लगने लगा कि अब शिन मिनसुक से नाराज होगी, मगर वो मिनसुक के साथ फ्रेंडली बिहेव करती है और टाई से बोलती है कि मैंने बहुत सोचा तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, इसलिए अब मैं तुमको डेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन टाई के होश उड़ गए, इसलिए पहले उसने जोडुक को मारा और फिर शिन के पीछे भागता हुआ गया, उसे समझाने के लिए कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ कंपनी वापस आकर जब मिनसुक हाना से बातें कर ही रहा था एग्जाम से रिलेटेड कि तभी वहाँ जिनवू आता है। तो तब उसे देख मिनसुक ने हाना का हाथ पकड़ लिया। जिनवू हाना से उसके हालचाल पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो तब हाना ने हाँ में जवाब दिया, मगर मिनसुक कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो इस पर जिनवू ने जवाब दिया कि मैं हाना का दोस्त हूँ, इसलिए कभी उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता। अब नेक्स्ट डे हाना मिनसुक के घर ग्रैंडपा से मिलने आई, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर जब हाना मिनसुक का रूम देखने आती है, जो कि हॉकी की फोटोज से भरा हुआ था, एंड देन फोटो एल्बम देख हाना को पता चला कि मिनसुक बचपन से आइस हॉकी खेलता आ रहा है, मगर अब शोल्डर की चोट की वजह से कभी दोबारा आइस हॉकी नहीं खेल पाएगा। इसलिए यहाँ हाना मिनसुक के लिए बुरा फील करती है, इतना ज़्यादा कि उसने जल्दी से घर वापस आकर इंटरनेट पर शोल्डर एक्सरसाइजेस के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिनसुक को जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाने लेकर आई, मगर अभी हाना ने मिनसुक को बताया नहीं है कि वो आखिर क्यों मिनसुक से ये सब एक्सरसाइजेस करवा रही है। दूसरी तरफ मिनसुक के फादर जो कि अपनी शॉप पर थे कि तभी उन्हें कोई जबरदस्ती फ्रूट्स देके गया, जिसके अंदर एक बड़े अमाउंट का चेक था, इसलिए ये देख वो हैरान हुए। और वही नेक्स्ट सीन में हमें कॉम्फो कंपनी की मीटिंग दिखाई गई, जहां प्रेसिडेंट हान बताते हैं कि उन सभी के पास इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल बनाने का एक बहुत ही बड़ा चांस है, जो कि उनकी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करेगा, इसलिए उन्हें इस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मगर जिनवू को ये ऑफर सही नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज इस ऑफर के पीछे थी, मगर उन सभी को छोड़कर अचानक ये ऑफर हमारी ही कंपनी को क्यों दिया गया। ऊपर से हमारे पास इतने फंड्स भी नहीं,
तो तब प्रेसिडेंट हान जिनवू को डांटकर चुप करा देते हैं क्योंकि उनका सालों से सपना रहा है कॉम्फो कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनाने का। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट हान जब जैसे वापस अपने ऑफिस आए कि तभी वहां उनसे मिलने मिनसुक के फादर आए जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। इसलिए प्रेसिडेंट हान का भेजा हुआ चेक फाड़ बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे ये पैसे भिजवाने की? तुम्हें क्या लगता है अब एंड टाइम पे हमारी हेल्प करके तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे? मगर मेरी भी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं मर जाऊंगा पर कभी तुमसे हेल्प नहीं लूंगा। एंड देन गुस्से में वहां से चले गए, जिन्हें जाते हुए जिनवू भी देख लेता है और सोचने लगा कि आखिर ये कौन थे जो फादर पे इतना चिल्ला के गए। तो तब किम ने जिनवू को सारी बात बताई कि ये प्रेसिडेंट हान के बिजनेस पार्टनर यानी जुंगसू के ड्राइवर थे, जिनके बारे में जिनवू ने अपने ऑफिस में आकर सर्च की। तो तब जाकर उसे पता चला कि पहले कॉम्फो कंपनी सिर्फ एक पर्सन की नहीं बल्कि 2 पर्सन की थी, मगर प्रेसिडेंट हान और जिनवू के बीच कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जुंगसू को कंपनी से निकाल दिया गया एंड प्रेसिडेंट हान अकेले इस पूरी कंपनी के प्रेसिडेंट बने। मगर वो रीजन आखिर था क्या जिसकी वजह से जुंगसू को कंपनी से निकाला गया था, ये आर्टिकल में नहीं बताया जाता। आगे की लाइंस रीड कर जिनवू को पता चलता है कि मिस्टर जुंगसू सुसाइड करके मरे थे, जिनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ की भी तभी हैंड टू हैंड डेथ हो गई थी। तो तब ड्राइवर चोई ने मिस्टर जोंगसू के दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया, मगर जिनवू अभी इस बात से अनजान है कि वो दोनों बच्चे डायरेक्टर ह्यूंग और मिनसुक थे। अब नेक्स्ट सीन में हाना एक बार फिर मिनसुक को जबरदस्ती एक्सरसाइज कराने लेकर आई, मगर इस बार मिनसुक को पता चल गया है कि हाना ये सब इसलिए कर रही है ताकि मिनसुक का शोल्डर ठीक हो सके एंड देन वो फिर से हॉकी खेल सके। तो तब मिनसुक हाना से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने डायरेक्ट हाना को किस की, ये सोचते हुए कि हाना उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करती है। हाना शॉक होकर पीछे हो जाती है, मगर मिनसुक उसे फिर से किस कर लेता है और फिर बाद में प्यार से समझाता है कि तुम प्लीज मेरी फिक्र करना बंद कर दो क्योंकि अब मैं कभी आइस हॉकी नहीं खेल पाऊंगा, यानी मेरी लाइफ की हकीकत यही है, इसलिए तुम उम्मीद रखना छोड़ दो। मगर हाना मानती नहीं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर मिनसुक रोज एक्सरसाइज करे तो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। तो अब क्योंकि हाना की जिद की वजह से कहीं ना कहीं मिनसुक के मन में भी हिम्मत आने लगी थी, इसलिए वो कोच के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे फिर से टीम में ले लिया जाए। अगर ट्रेनिंग की वजह से मैं अपने शोल्डर पेन को हैंडल नहीं कर पाया तो खुद टीम छोड़ दूंगा। तो तब कोच मिनसुक को वापस से टीम में लेने के लिए मान गए, जिस बात को सुन सभी स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा खुश हुए कि पागलों की तरह चिल्लाने लगे। अब नेक्स्ट डे जिनवू के ऑफिस उससे मिलने उसका एक कज़न आया जो कि जर्मनी से बहुत सालों के बाद अब वापस कोरिया आया है, जो कि बातों बातों में पूछता है कि वैसे तुम्हारी कंपनी में फेमस पर्सन यानी मिस्टर ह्यूंग भी काम करते हैं, है ना? मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उनसे जर्मनी में काफ़ी टाइम मिला हूँ, इसलिए क्यों ना हम उन्हें भी अपने साथ ड्रिंक पे ले चलें। और फिर जब जैसे ये दोनों बाहर आए तो तब जिनवू का कज़न मिनसुक को ह्यूंग समझ खुश होने लगा, मगर मिनसुक उसे टोटली इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता। इसलिए जब मिनसुक वहाँ से चला गया तो तब वो लड़का पूछता है कि क्या ये पर्सन ह्यूंग नहीं था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे नहीं पहचाने। तो तब जिनवू को भी ये बात काफ़ी अजीब लगने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनसुक जो कि ह्यूंग के अपार्टमेंट आने के बाद अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जब जैसे घर जाने ही वाला था, मगर तभी उसे लिफ्ट के बाहर जिनवू खड़ा दिखा, जिसे देख मिनसुक के होश उड़ गए। जिनवू कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो डायरेक्टर ह्यूंग। अरे नहीं सॉरी, तुम तो स्कूल बॉय मिनसुक हो, है ना? तो तब ये बात सुन मिनसुक कुछ भी नहीं बोल पाया। एक्चुअली जिन्होंने बहुत टाइम पहले से मिनसुक पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी कि मिनसुक किस किस टाइम कहाँ जाता है, जिस वजह से उसे पता चल गया कि मिनसुक रियल डायरेक्टर ह्यूंग नहीं। प्रेजेंट में मिनसुक ने जिनवू से रिक्वेस्ट करी कि वो साथ में बैठकर बात करे, मगर जिनवू बिल्कुल नहीं सुनता एंड देन वहाँ से चला गया। तो फिर तब मिनसुक ने ये पूरी बात बाकी सबको भी बताई, जिसे सुन हाना, मिस्टर चुल और मिस्टर चोई ये तीनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। घर जाते टाइम मिस्टर चुल बोलते हैं कि पक्का सेक्रेटरी हाना और मिनसुक के बीच कुछ तो चल रहा है। तो इस पर मिस्टर चोई कहने लगे कि क्या तुम पागल हो गए हो, यानी हाना अपने से छोटे को डेट थोड़ी ना करेगी। मगर जब जैसे ही हाना और मिनसुक इन्हें सामने से हाथ पकड़ते हुए आते दिखे
तो तब मिस्टर चुल जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि देखा, मैंने कहा था ना कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तो तब मिस्टर चोई भी काफी ज्यादा हैरान हुए। नेक्स्ट डे मिनसुक जब जैसी कंपनी आया तो तब उसे जिनवू प्रेसिडेंट हान के साथ खड़ा हुआ दिखा। जिन दोनों को साथ में देख वो डरते डरते हुए आकर गुड मॉर्निंग बोलता है। हाना भी आ चुकी थी, जिसके बाद ये चारों जब जैसी एक साथ लिफ्ट में गए कि तभी लिफ्ट के बंद होने से पहले मिस्टर चोई और मिस्टर चुल ये दोनों भी आ गए, जिन्हें पहले काफी बड़ा शॉक लगा प्रेसिडेंट हान को जिनवू के साथ देखकर। बट जब प्रेसिडेंट हान पूछते हैं कि क्या हुआ, यानी क्या कोई भूत देख लिया, तो तब ये दोनों कहते हैं कि नहीं डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आज तो आप बहुत जवान दिख रहे हो। लिफ्ट में जिनवू जानबूझकर मिनसुक को तंग करने की कोशिश करता है, ऐसे दिखा दिखा करके जैसे वो कभी भी मिनसुक का राज प्रेसिडेंट हान को बता सकता है। इसलिए जब प्रेसिडेंट हान लिफ्ट से गए तो तब इन सभी ने चैन की सांस ली कि अच्छा वह प्रेसिडेंट हान चले गए, वरना मैं अटैक से ही मर जाता। मगर अब क्योंकि मिनसुक जिनवू की धमकियों से परेशान आ चुका था, इसलिए डायरेक्ट जिनवू के ऑफिस आकर पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी जब तुम सब जान चुके हो तो प्रेसिडेंट हान को सच बता क्यों नहीं देते। तो इस बात पर जिनवू फिर से मिनसुक का मजाक बनाने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो, मेरे कंप्यूटर में काफ़ी सारे गेम्स है, अगर चाहो तो तुम खेल सकते हो, और रुको मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया। तो तब मिनसुक को जिनवू की इन सब बातों से और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब नेक्स्ट सीन में जिनवू की बात हाना से हुई, जो कि वो भी यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ तुम प्रेसिडेंट हान को मिनसुक के बारे में मत बताना। तो तब ये बात जानकर जिनवू हैरान रह गया कि क्या तुम्हें सारी सच्चाई पहले से पता है और तब भी तुम मिनसुक को डेट कर रही हो, यानी क्या तुम होश में भी हो। तो तब हाना बताती है कि मुझे मिनसुक का सच मिनसुक को पसंद करने के बाद पता चला, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो तब ये सभी बातें जानकर जिनवू कुछ नहीं कहता, बल्कि गुस्से में वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हाना जब जैसे घर जाने वाली थी कि तभी जिनवू उसे कॉल कर मिलने बुलाता है कि तभी मिनसुक भी वहाँ आ गया हाना को अपने साथ घर ले जाने के लिए, मगर हाना जाने से मना कर देती है, ये बताकर कि तुम चले जाओ, मुझे अपनी मॉम के साथ डिनर करना है, जो कि आज घर आने वाली हैं। तो तब मिनसुक वहाँ से चला गया एंड हाना जिनवू से मिलने आई इस उम्मीद से ताकि अब वो जिनवू को मना सके मिनसुक की सच्चाई किसी को भी नहीं बताने के लिए। मगर इन दोनों को साथ में जाते हुए दो टीम मेंबर्स देख लेते हैं। जिनवू हाना को अपने साथ मॉम से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर आया, जहाँ जिनवू की मॉम हाना से दोबारा मिल बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और बताने लगी कि मैंने ही जिनवू से कहा था तुम्हें यहाँ लाने को, और फिर वो हाना को एक प्रेजेंट देती हैं, जिसे लेने से हाना मना करने लगी कि नहीं मैं इसे नहीं ले सकती, और जिनवू को भी इशारा करती है कि वो अपनी मॉम से मना करे, मगर जिनवू बताता है कि मैं ऑलरेडी मॉम की साइड हूँ। तो तब हाना को वो प्रेजेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ा। देन जिनवू की मॉम ने जिनवू को ऑर्डर दिया कि वो हाना को अपने साथ डिनर पर लेके जाए। तो तब वो ऐसा ही करता है, यानी हाना को अपने साथ डिनर पे ले आया, जहां हाना जिनवू के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मगर जिनवू बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुश था कि चलो फाइनली हम साथ में डिनर पे तो आए। इसलिए हाना की हेल्प भी कराता है मीट को कट कराने में। हाना तब भी नर्वस दिख रही थी, इसलिए बार बार वाइन पी जाती है, क्योंकि जितनी कंफर्टेबल वो मिनसुक के साथ है उतनी किसी के भी साथ नहीं। इसलिए जिनवू कॉल का बहाना कर बाहर चला जाता है। तो तब हाना ने आराम से बैठकर डिनर किया, यानी कंफर्टेबल होकर, जिसे बाहर से देखते हुए जिनवू स्माइल कर रहा था। बट अब क्योंकि हाना अनजाने में काफ़ी ज़्यादा वाइन पी चुकी थी, इसलिए घर जाते टाइम वो कार में ही सो गई। जिनवू कार रोक पहले हाना के ग्लासेस उतारता है और फिर उसकी सीट को पीछे कर देता है ताकि वो आराम से सो सके। एंड देन नॉन स्टॉप हाना को घूरने लगा, क्योंकि देर से ही सही मगर अब उसके दिल में हाना के लिए स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स हैं। इसलिए वो हाना को देखते हुए स्माइल भी कर रहा था, मगर फिर बाद में खुद पे कंट्रोल कर वो कार से बाहर आ गया। अब नेक्स्ट डे टीम मेंबर्स की बातें सुन जब जैसे मिनसुक को पता चला कि कल हाना जिनवू के साथ उसकी कार में कहीं जा रही थी, तो तब ये बात जानकर उसका जल भुन के बुरा हाल हो जाता है। इसलिए पहले वो गुस्से से अपने ऑफिस गया, जिस इतने गुस्से में देख मिस्टर चुल और हाना दोनों ही परेशान थे, और फिर वो ऑफिस के अंदर सिर्फ हाना को खींचता है उससे सच्चाई जानने के लिए। क्या मॉम से मतलब तुम्हारा जिनवू से था? तुम आखिर क्यों कल उससे मिली? मेरी वजह से है ना, ताकि वो प्रेसिडेंट हान को कुछ ना बताए।
पर अब बस बहुत हो चुका है, यानी मैं खुद से प्रेसिडेंट हान को सारी सच्चाई बता दूंगा। इसलिए फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगा, जिसे मिस्टर चुल और हाना दोनों रोकने की बहुत कोशिश करते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर वो बिल्कुल भी रुकता नहीं। मिस्टर चोई भी इन दोनों को ऐसा करते देख वो भी मिनसुक को रोकने लगे। एंड देन ये चारों साथ में कंपनी के बाहर आ गए, जहाँ हाना मिस्टर चुल और चोई से कहती है कि आप सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं डायरेक्टर को समझा दूंगी। तो तब वो दोनों वहाँ से चले गए, मगर तब भी छुप छुप कर बातें सुन रहे थे। हाना मिनसुक के सामने क्यूट बनकर दिखाने लगी ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए, मगर मिनसुक बोलता है कि तुम प्लीज ये मत करो, क्योंकि इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर अगर चाहो तो तुम मुझे हक करके शांत करा सकती हो। तो तब ये बात सुन हाना बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगी, जिसे आते देख मिस्टर चोई और मिस्टर चुल ये दोनों भी भाग गए, जो कि छुपकर इन दोनों की ड्रामेबाजी देख रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में जिनवू, जो कि अपने ऑफिस में था, कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसलिए वो वापस घर आकर पहले कुछ मेडिसिन खाता है और फिर बाद में अल्कोहल पीकर सो गया। और वहीं हाना, जिसने बस में जब जैसी प्रेसिडेंट ओपन किया, जिसके अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस था, इसलिए वो उसे जिनवू को वापस करने आई, ये बताकर कि माफ़ करना पर मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं रख सकती। जिस बात पर अब इससे पहले कि जिनवू कुछ बोल पाता कि तभी अचानक उसे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे, इतनी तेज़ कि वो तभी वहीं बेहोश हो गया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a